सुमध्याह्नं बहनों, कल हमने पढ़ा था काले मेघा पानी दे में। आज उससे आगे कह रहे हैं कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वास से। कौन कहता है उन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा का कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ जो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिसने सबसे ज़्यादा प्यार किया वे थी जीजी। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई भी पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सत्या बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 के दिन झांकी तक को सजाने में, पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूसा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथ से कराती ताकि उसका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, काँप रहे थे। तब भी मैं मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने के लिए दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाए, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य चढ़ाना जो हम प्रातःकाल नहा धो के जो है, आपने भी घर में देखा होगा, सूर्य को जो है जल अर्पित करते हैं, उसकी बात हो रही है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर मेरे पास लाखों करोड़ों रुपये हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, मैंने कहा। तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि हर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन की क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है। इसे बुआई कहते हैं।
यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव व पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही नहीं सच है, बल्कि यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा। जैसा प्रजा होगी वैसा ही राजा भी होगा। यही तो गांधी जी महाराज भी कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी जी महाराज की बात अक्सर कहने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए हैं, पर ज्यों के त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगें हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ अपना एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के तो अंग नहीं बने रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, मगर गागरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासी के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी है स्थिति? कहने का आशय यह है कि आज देश की स्थिति यह है कि सारे साधन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, वास्तविक रूप से जिसके लिए जो वस्तु बनी है उस तक वो पहुंची नहीं पाती, बल्कि कहीं और जो है पहुंच जाती है। एक मत जो है स्वीकृत होती है एक व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वो उस तक पहुंच ही नहीं पाती है, उसका मकान ही नहीं बन पाता है। उससे पहले ही ऊपर वो पैसा जो है समाप्त हो जाता है। पैसा तो आता है लेकिन वहाँ तक पहुंच नहीं पाता जो जिसकी आवश्यकता है। आवश्यकमंद तक जो है वो चीज़ें जो है पहुंच नहीं पा रही हैं। उस पर जो है यहाँ पर लेखक ने जो है कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। चलिए, इसके प्रश्न उत्तर फिर मैं आपको भेज दूँगा। आज इसको जो है दोहराएंगे।